स्वागत है आप सभी का KLN पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाकर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीरखेड़ा गाँव में। और पीरखेड़ा में आपको बता दें कि पूरे हरियाणा के इतिहास में पहली बार जो है वो ऐसा हो रहा है कि वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण, मूर्ति की स्थापना जो है वो यहाँ पे की गई है। इस अवसर पर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो आप सबसे पहले तस्वीरें देखिएगा कि वीर तेजाजी स्थापना की गई है। वहाँ पे काफी अच्छी संख्या महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो जो है वो यहाँ पे आकर के प्रतिमा के समक्ष, मूर्ति के समक्ष जो है वो अपना शीश उनको वंदन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में यहाँ पे जो वो आज कई कार्यक्रम जो वो रखे गए थे। और आज अगर बात करें तो नशा मुक्ति दिवस भी जो है वो मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी जो है वो यहाँ पे ग्रामवासियों की ओर से जो है वो यहाँ पे किया गया है। इसमें केवल पुरुषों ने नहीं बल्कि महिलाओं की भी अच्छी खासी भागीदारी जो है वो इस ब्लड डोनेशन कैंप में जो है वो हमें देखने को मिली है। उसके साथ अगर बात करें तो मुख्य रूप से प्रमुख समाज सेवी सज्जन सोनी है या उनके अलावा तमाम समाज में अग्रणी स्थान रखने वाले तमाम लोगों ने जो ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लेकर के नशा मुक्त दिवस के उपलक्ष्य में जो है वो नशे से दूर रहने का संदेश देते हुए लगातार दिखाई दिए हैं। इसके साथ अगर बात करें तो यहाँ पे एक भव्य भंडारे का आयोजन भी जो है वो किया गया है, जिसमें अगर बात करें तो गांव पीरखेड़ा के साथ साथ पीरखेड़ा मोड़ावाली गांव के साथ साथ तमाम आसपास के गांव के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं और भंडारे का आनंद जो है वो उन्होंने लिया है। यहाँ पे अगर बात करें तो अटूट लंगर जो है वो लगातार चलता रहा है और काफ़ी अच्छी संख्या में, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे पहुँच करके इस भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसे में अगर बात करें तो उसके बाद एक भव्य जागरण का आयोजन जो वो यहाँ पे किया गया है, जिसमें अगर बात करें तो राजस्थान की सुप्रसिद्ध पार्टी जो है वो यहाँ पे गुणगान करती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी संख्या में गांव के लोगों के आसपास, तमाम आसपास के गांव के लोग जो है वो यहाँ पे पहुँच करके इस जागरण को जो है वो सुनने का काम जो है वो लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा पंडाल और काफ़ी भव्य जागरण जो है वो यहाँ पे गाँव की ओर से, गाँव के लोगों की ओर से जो है वो आयोजित किया गया है। और भजन मंडली की अगर बात करें तो सुंदर कुमार मालिया की अगर बात करें तो वो राजस्थान के और तेजाजी महाराज के भजन गायक, सुप्रसिद्ध जो है वो गायक माने जाते हैं। उनके मुख के द्वारा जो है वो आज यहाँ पे जो है अगर बात करें तो तमाम लोगों को भजन सुनने का सौभाग्य जो वो प्राप्त हुआ है। ऐसे में अगर बात करें तो तमाम उन लोगों को इस जागरण के मंच पे, तमाम उन लोगों को जो वो सम्मानित करने का काम जो है वो किया गया है, जिन्होंने समाज में अपनी अग्रणी भूमिका जो है वो निभाई। इसके अलावा अगर बात करें तो केवल यहाँ पे समाज सेवी लोगों को ही नहीं बल्कि अगर बात करें तो जो बच्चे स्कूल में जो है वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय रहे हैं, ये खेलों में जिन बच्चों ने उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है, उन तमाम बच्चों को, उन तमाम लोगों को भी जो है वो यहाँ पे खिलाड़ियों को और विद्यार्थियों को भी जो है वो सम्मानित करने का अवसर जो है वो इस मंच के माध्यम से उन लोगों को मिला है। और इस मंच के माध्यम से जो तमाम कमेटी ने लोगों को जो है वो, बच्चों को, खिलाड़ियों को जो है सम्मानित करने का काम किया। इतना ही नहीं बल्कि जो जिन लोगों ने, जिन महिलाओं ने समाज के अंदर जो है वो अलग उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिस प्रकार से अगर बात करें तो एक महिला है जिन्होंने 60 बार से भी ज़्यादा रक्तदान जो है वो करके एक नया कीर्तिमान जो है वो स्थापित किया, उनको भी जो है इस मंच के माध्यम से जो सम्मानित करने का काम इस मंच की ओर से किया गया है। तो ऐसे में अब इस कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पे आए हुए तमाम लोग और जो आयोजक हैं वो क्या कुछ कहते हैं, जानते हैं। हाँ जी भाई साहब, आज ये जो तेजाजी महाराज के मंदिर पे जागरण का आयोजन किया गया है, किस उपलक्ष्य में है और क्या मुख्य इसकी खासियत अगर माने तो? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा यहाँ, वेलकम टू पीरखेड़ा।
ये उद्देश्य हमारा है मूर्ति पूजा को थोड़ा सा छोड़कर और पढ़ाई को आगे ले जाने के लिए ये एक खूनदान कैंप लगाया है। जो बच्चे हमारे गांव के अंदर फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए, उनको हम इमानत करेंगे, इनाम देंगे जी। और हमारे जो है बुजुर्ग है उन्होंने साथ दिया है, गांव के जो भी एक प्रत्येक बच्चे ने हमारा साथ दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। तो ये मन में क्यों आया कि यहाँ पे जागरण किया जाना चाहिए और मूर्ति स्थापना यहाँ पे जो है वो तेजाजी महाराज की जानी चाहिए, जो कि सिरसा के साथ साथ हरियाणा की शायद पहली मूर्ति होगी यहाँ पे जो तेजाजी महाराज की है। सबसे पहले तो मैं जातिवादी के अंदर नहीं जाना चाहूँगा, ये जाट समाज से हैं जी। तो हमारा गांव लगभग 80% जाटों का है जी। तो इसीलिए मैंने कहा भी जाट का बेटा है और हम भी कुछ करें इसके लिए। तो इसीलिए खरनाल गए एक बार, और बाद में यहाँ मूर्ति की सोची भी, यहाँ मूर्ति बनाएं और कुछ करें जी। ठीक है, तो आज क्या क्या कार्यक्रम जब रखा गया, कौन यहाँ पे गायन करने के लिए आने वाले हैं? ये मालिया साहब आएंगे जी, जो लूणकंड से है। पहले कार्यक्रम हमारा खूनदान का कैंप रहा जी, फिर पट्टी खोलने का निवारण का मूर्ति का निवारण रहा जी, फिर पौधारोपण का रहा जी, तो फिर जागरण, फिर भंडारा जी। अच्छा ठीक जी, कैसा उपलक्ष्य मानते हैं तेजाजी महाराज जो अगर बात करें तो पूरे हरियाणा में शायद पहली प्रतिमा यहाँ पे लगी होगी, तो कैसा उपलक्ष्य मानते हैं आप? देखिए, बहुत ही खुशी की बात है। और रमेश जी, मैं आपको बता दूं, मैं तो खुद इनके जहाँ खरनाल में इनका जो भव्य मंदिर बना हुआ है उस जगह पर भी आज से 10 साल पहले गया था मैं, और उस जगह को देखा तो हमारे भी मन में यही था कि कभी सिरसा में भी हम वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करवाएंगे। और बड़ी खुशी हुई है पीरखेड़ा गांव में, और ख़ास करके रघुवीर को इनको बधाई देते हैं कि इन्होंने शुरुआत की है। वीर तेजाजी जो सत्यवादी के नाम से जाने जाते हैं, उनकी कुर्बानी को देखते हुए हर समाज के लिए इन्होंने काम किया है। अकेले किसी पर्टिकुलर हम नाम लें भी, उस समाज से संबंधित कोई भी जो महापुरुष होते हैं वो किसी ना किसी जाति बिरादरी से संबंध रखते हैं, लेकिन जब वो अपना एक रूप अलग कर लेते हैं, संत जीवनी में चले जाते हैं या भगवान के रूप में जब उनको मानते हैं, तो वो एक जाति विशेष का नहीं रहते, वो समस्त समाज के लिए काम करते हैं। तो वीर तेजाजी का जो आज यहाँ पे ये एक तरह का आगमन है उनकी मूर्ति की स्थापना के थ्रू, तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है गांव के बच्चों को शिक्षा देने के लिए। और इन्होंने जो खूनदान कैंप का कार्यक्रम करवाया है, नशा मुक्ति के विरोध में काम करवाया है, तो ये सारे के सारे जो काम है वो सारे सराहनीय काम है। और इन कामों को देखते हुए भविष्य में दूसरे गाँव के जो लोग हैं वो भी ऐसे ही इनकी प्रेरणा लेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ लगभग 25 के करीब गाँव के सरपंच भी आए हुए हैं, तो उन सरपंचों के मन में भी ये बात आएगी कि अगर पीरखेड़ा गाँव में इस तरह का कार्यक्रम हो सकता है तो तुम्हारे गाँव में क्यों नहीं हो सकता। ठीक है भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज ये आयोजन को लेकर? पहले तो आपके चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। ये वीर तेजाजी महाराज की आज मूर्ति अनावरण कर लो, स्थापना दिवस कर लो, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है समाज के लिए, गांव में आने वाले लिए। इनका बलिदान एक पूर्व इतिहास रहा है बहुत बड़ा इनका। इन्होंने गौओं के लिए और बहुत तरह के बलिदान की कथा है, इतनी तो मेरे को नॉलेज भी नहीं है जितनी इनकी है। तो ये मूर्ति स्थापना हमारे एरिया में यहाँ ना, मेरे हिसाब से दूर दूर तक है ना, वीर तेजाजी की स्थापना की कोई मूर्ति नहीं है। तो ये बहुत बड़ी शोभनीय बात है। गांव की एक बड़ी कमेटी के हिसाब से कर लो, सभी गांववासी पीरखेड़ा और मोड़ाली सभी गांववासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं इसमें, और उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। राम राम। क्या कुछ कहना चाहोगे इस आयोजन को लेकर के? हम तो जी यही कहना चाहेंगे, तेजाजी महाराज का ये मूर्ति लगी है, बहुत पहली बात है ग्राम वासियों का सहयोग से बहुत बड़ी बात है ये। और हमें खरनाल जाना पड़ता था और ये दूसरा धाम यहाँ बन गया, और हरियाणा के अंदर शायद ही पहला धाम बना है जी। तो ग्राम वासियों के सहयोग से और बहुत बड़ा आयोजन हुआ है, और आगे को देखने के लिए यहाँ बहुत बड़ी मेले लगेंगे, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को राम राम। मैं कुलवंत, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत पीरखेड़ा। आज हमारे गांव में ये तेजाजी महाराज पार्क मूर्ति स्थापना हुई है। इस पे बहुत हर्ष और उल्लास और सद्भावना से पूरे गांव वासियों ने सहयोग किया, और पूरी ग्राम पंचायत पीरखेड़ा मोड़ावाड़ी ने सहयोग किया, और इसे एक पार्क का रूप नाम देकर ये कार्य किया है, ताकि इस कार्य को हम एक ऊंचे स्तर पर लेकर जाए। तेजाजी महाराज जो एक देवता है, सभी समाज के देवता, जाटों के, अन्य बिरादरी के जो पूजनीय है, इनका इतिहास बहुत ही गौरवनीय है। हमारे गांव की शान और शोभा है
पूरे हरियाणा में हमारा गांव सर्वप्रथम गांव पीरखेड़ा गांव है जिसमें ये मूर्ति स्थापना हुई है। तो सभी लोगों को बहुत अच्छा मैसेज आएगा और सभी को यहाँ आने पर मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरे हरियाणा में पहला तेजाजी का जो है वो मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है, वो भी पीरखेड़ा गांव को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? जाखड़ जी, सबसे पहले तो भारतीय जाट विकास मंच परिवार, पीरखेड़ा परिवार और ये सारे सामाजिक बंधु की तरफ से के हरियाणा टीम को बहुत बहुत बधाई कि आप इस शुभ अवसर पर पधारे। स्वागत करता हूँ। जी शुक्रिया। आपने प्रश्न किया कि क्या कहना चाहेंगे। ये हमारे देश की धरोहर है। जो भी महापुरुष हुए उन्होंने अपना त्याग तप बल के आधार पर नाम कमाया। हम इस देश की अच्छी संतान होने के नाते एक दायित्व हमारा बनता है कि इन पूर्वजों के किए गए बलिदान और शुभ कार्यों को हम आगे बढ़ाएं। आने वाली पीढ़ी इनसे शिक्षा प्रेरणा ले और एक अच्छा भारत बनाए, हर व्यक्ति का भविष्य उज्जवल हो। ये मुझे लगता है कि हरियाणा में एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और पीरखेड़ा गांव एक बहुत छोटा गांव है, टेल पे है, दिल्ली और चंडीगढ़ से हम दूर है, सिरसा से भी दूर पड़ता है। फिर भी यहाँ के सरपंच साहब और यहाँ के पूर्व सरपंच, यहाँ के गौशाला के प्रधान, ये सब मिल के इन्होंने एक अच्छा जो काम किया है, ये तो बहुत सराहनीय है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कार्य इन्होंने शुरू किया है ये पूरे सिरसा जिला में मुहिम बन के चले और ऐसे महापुरुषों की प्रतिमाएं हर गांव में लगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज एक भव्य आयोजन जो है वो वीर तेजाजी की इस पावन धरा पे आयोजित किया जा रहा है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो रमेश भाई साहब, मैं आपकी के हरियाणा टीम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जो हमेशा हमारे इलाका वासियों की आवाज़ उठाते हो। तेजाजी महाराज की आज मूर्ति स्थापना जो है वो मेरे ख्याल में पूरे हरियाणा के अंदर शायद एक मात्र गांव पीरखेड़ा जो है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट का ये गांव है पीरखेड़ा। पीरखेड़ा गांव में मूर्ति स्थापना आज हो रही है। तो मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं समस्त गांव वासियों को, सरपंच साहब को और इलाका वासियों को कि इन्होंने, जैसे हम नागौर जोधपुर जाते हैं, हमारे गुरुजी है वहाँ नागौर और जोधपुर के बीच में, तो हमारा वहाँ काफ़ी आना जाना होता है। वहाँ तो हम प्रत्येक गांव में भी देखते हैं वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति स्थापना जो है। और वहाँ खरनाल बहुत बड़ा धाम है वीर तेजाजी महाराज का। लेकिन सिरसा ज़िला में नहीं, हरियाणा के अंदर एक ऐसा पवित्र गांव कह सकता हूँ, ऐसा खूबसूरत गांव कह सकता हूँ पीरखेड़ा, जहाँ वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति स्थापना हुई है। तो मैं सभी इलाका वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक। मूर्ति स्थापना के साथ साथ ब्लड कैंप जो है वो बहुत भारी, मतलब मैंने यहाँ एक चीज़ देखी है, जिस प्रकार सरपंच साहब बता रहे थे कि अभी से पहले करीबन 35-40 महिलाओं ने, बेटियों ने जो है वो ब्लड डोनेट किया है। और करीबन अभी से पहले 125 लोगों ने टोटल ब्लड डोनेट किया है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ ऐसे पवित्र कार्य की सभी ग्रामवासियों को और इलाका वासियों को। और मैं अपनी ओर से एक सुझाव भी सरपंच साहब को दूंगा कि जिस प्रकार तेजाजी महाराज की मूर्ति स्थापना हुई है, इनके ठीक बरोबर में महाराजा सूरजमल जी की भी मूर्ति स्थापना होनी चाहिए। वो भी हमारे सर्व समाज के इष्ट थे, देवता थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चाहेंगे इस अवसर को लेकर के? सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम का धन्यवाद। ये किसानों के देवता हैं। आज से बहुत साल पहले राजस्थान में इनका जन्म हुआ है। और हमारे बुज़ुर्गों को तो याद होगा, मेरी अगर ये बात ही सुन रहे हों, तो आड़ी जब हल जोड़ा करता था तो तेजा गाया करता था। तेजा गा करके ऊँट के पीछे चल के, और वो तेजा गाता हुआ वो हाड़ी हल जोतता था। भादवे की 10वीं आएगी, उस दिन इसका जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जाता था। ऊँट की भी पूजा होती थी, हड़ की पूजा होती थी, तेजाजी का नाम लेकर के हाड़ी की पूजा होती थी, उनके अस्त्र की पूजा होती थी। और उनको तिलक लगा करके महिलाएं गीत गा करके और उनको हाड़ी को विदा करते थे। तो एक अगर किसान है, चाहे वो आज हमने ऊँट बैल नहीं रही है, हमारे ट्रैक्टर हैं, तो इनका नाम लेकर के मैं तो प्रत्येक किसान से ये कहूँगा कि इनका नाम लेकर के अपने खेती के अस्त्रों की पूजा करें, औजारों की पूजा करें, और पूजा करके फिर अपने दिन की शुरुआत करें, आड़ी की शुरुआत करें। तेजा की माँ 2 लाइन कहती थी इसको, क्या आड़ी रा बिजोड़ा मूंग मोठ निपजे तेजा रे।
तेरा तो बिजोड़ा मोती निपजे। उसकी माँ कहती है तेजा तू बीजेगा ना तो मोती निपजेंगे। इसलिए जब हल चलाते हैं और बीजते हैं ना तो किसान स्वयं जिसकी धरती है वो बिजाई के समय चाहे वो एक खूड़ निकाल ले, उसको खुद निकालना चाहिए। बाकी मुजारों को निकलवाओ, ड्राइवर से निकलवाओ, मजदूर से निकलवाओ, और जब बीज डालने लगे तो पहली अड़ाई कम से कम, चाहे वो कितना बड़ा ज़मींदार है, कितना बड़ा किसान है, उसको एक आड़ी इसका नाम लेकर के निकालेगा तो आज भी मोती निपजे खेत में। ये मेरा आपसे आग्रह है। तो सबसे पहले तो मैं पूरे पीरखेड़ा गांव को और इस कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कहता हूं। जिस तरह अभी सजन भाई साहब ने बताया, भी लोक देवता वीर तेजा जी की मूर्ति आप ज़्यादातर राजस्थान में ही देख रहे थे, तो अभी सिरसा डिस्ट्रिक्ट में तो 100% ही ये पहली मूर्ति का अनावरण हो रहा है। इसके लिए पूरे इलाका वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और इसके साथ साथ आज एक और खुशी की बात है भी आज विश्व नशा मुक्ति दिवस भी है। इस दिन इस गांव में सुनने में आया भी ब्लड कैंप भी लगा रखे, अभी सजन भाई साहब ब्लड डोनेट करके भी आए हैं, तो वो भी एक सामाजिक अच्छी मुहिम की गांव ने शुरुआत की है।